ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। देखिए, हर माता पिता का एक सपना होता है। जब उनके बच्चे होते हैं तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़े हो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे, अच्छी नौकरी लग जाए और अच्छे घर में शादी हो जाए। और जब उसी शादी में बाधाएं आती है, रिश्ते आते पर बात नहीं बनती है, बिगड़ जाती है, या रिश्ते आना बंद हो जाता है, या ऐसा भी होता है कि हमारे हिसाब से रिश्ता नहीं आ रहा होता है, हमारे मुताबिक वो रिश्ता हमें पसंद नहीं आ रहा होता है, तब माता पिता की चिंता बढ़ती जाती है, क्योंकि बच्चों की उम्र लगातार बढ़ती रहती है। तो आज इस वीडियो में उस चिंता को भी खत्म करेंगे, और ये वीडियो आपके लिए एक वरदान भी साबित होगा उन माता पिता के लिए जो अपने बच्चों की शादी करवाना चाहते हैं। आज मैं इस वीडियो में चमत्कारी, जिसको बोल सकते हैं अचूक उपाय, तुलसी की मंजरी का। देखो, तुलसी का पौधा आपने देखा होगा, उसमें ये इस तरीके का जब बीज आ जाता है तो इसको तुलसी की मंजरी कहते हैं। इससे ही फिर नए पौधों का जन्म होता है। लेकिन यही तुलसी की मंजरी आपके बच्चों की जो विवाह में जो बाधाएं आती है, बहुत तरह की होती है, कुंडली दोष होती है, नजर दोष होती है, पितृ दोष होती है, हमारे कर्म होते हैं, उन सब को खत्म करने की ताकत रखता है। और आपकी शादी जो बच्चों की अटक रही है, रुक रही है, उसको जल्द से जल्द करवा देता है। तो इस उपाय को कैसे करना है और किस विधि से करना है, किस दिन करना है, ये सारे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और अधिक मास भी चल रहा है तो तुलसी का वैसे भी प्रयोग बहुत खास हो जाता है, क्योंकि भगवान ऐसा कहते हैं कि इसमें साक्षात लक्ष्मी निवास करती है, और भगवान विष्णु के अगर कृपा हो तो आपकी शादी में कोई बाधा नहीं आ सकती। तो अब समझते हैं कि ये तुलसी की मंजरी, ऐसा कहते हैं जब तुलसी का पौधा बड़ा होता है तो मंजरी होती है, तो तुलसी माता पे बोझ हो जाता है। लेकिन अगर हम इसी तुलसी मंजरी को उठाकर भगवान विष्णु के चरणों में रख देते हैं तो उनकी कृपा आपको मिल जाती है। और अधिक मास, क्योंकि किसने बनाया है? भगवान विष्णु ने बनाया है। और हम भगवान विष्णु को प्रसन्न कर दे तो यही तुलसी की मंजरी आपकी शादी करवा सकते हैं। देखिए, आप ये उपाय गुरुवार को कर दे तो बहुत ही अच्छा है। गुरुवार के अलावा आप किस किस दिन कर सकते हैं? किसी भी एकादशी को आप ये उपाय कर सकते हैं, किसी भी पूर्णिमा को आप ये उपाय कर सकते हैं। और आपको चाहिए बस तुलसी की मंजरी, एक छोटा सा पीला कपड़ा। इस तरीके से आप किसी भी जो पूजा का कपड़ा होता है ना, उसमें से छोटा सा आप रुमाल की तरह आप उसमें से काट लीजिए, और एक लोटा जल और थोड़ी सी हल्दी। ठीक है। अब ये उपाय कौन कौन कर सकते हैं? तो सबसे पहले ये उपाय माँ कर सकती है, क्योंकि माँ के लिए ये रोज रोज माँ को देखा होगा कि तुलसी की पूजा करती है। लेकिन अगर ये उपाय माँ करती हैं तो भगवान विष्णु की प्रिय बात होती है कि माँ की जो उपासना है, पूजा है, वो जल्दी स्वीकार की जाती है। अगर माँ नहीं है तो आप ये उपाय कोई भी घर की बुजुर्ग महिला कर सकती है, या घर के बड़े इंसान कोई भी ये उपाय कर सकता है। ठीक है। आपको ये गुरुवार को उपाय करना है, और आपको नहा धोकर, एक बोनस भी चीज बता देती हूँ कि नहाने के पानी में थोड़ा सा हल्दी मिला लीजिएगा। नहाकर आपको पीले वस्त्र पहन लेने। और एक बात और, फिर एक क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई लड़का लड़की के लिए तो हर उपाय है ये। जो इंसान जिसकी शादी नहीं हुई है वो ये हर हर इंसान वो उपाय कर सकता है। ठीक है। अब ये आपने नहा धो के अच्छे से कपड़े पहन लिए, आप पूजा मंदिर में बैठ जाइए जहाँ भगवान विष्णु का फोटो हो या माँ लक्ष्मी की प्रतिमा हो। वहां आप एक घी का दीपक जलाइए और इस लोटे में जल लीजिए। ठीक है। और इसमें आप थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए, और वही एक चुटकी हल्दी भी आप इस लोटे में डाल दीजिए। उसके बाद इस तरीके से 3-4 आप तुलसी की मंजरी ले लीजिए, और 2 को मिलाकर आप इस तुलसी की मंजरी को इस पानी में डुबोइए, और उस जल को, जो हल्दी मिला हुआ जल है, गंगा जल है, उसको विष्णु जी के चरणों में डालिए। ठीक है। और कहिए कि मेरी विवाह जो बाधाएं हैं, बहुत सारी दोष है, वो सब खत्म हो और मेरी शादी जल्द से जल्द हो। या मेरे बच्चे, माँ कर रही है तो माँ बोलेगी कि मेरे बच्चे की शादी जल्द से जल्द हो। आपको छींटा मारना है उनके चरणों में, पानी डालना नहीं है, छींटा मारना है।
ठीक है, दोनों साइड में। और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर सकते हैं, या ओम लक्ष्मी नारायण नमः का आप बोल सकते हो। ओम लक्ष्मी नारायण नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमः, ओम लक्ष्मी नारायण। इस तरीके से आपको छींटा मारना है उस हल्दी मिले हुए जल, गंगा जल और नॉर्मल जल का जो मिश्रण है उससे। छींटा मारने के बाद आप इस पूरे छींटे, पानी के छींटे को आप पूरे घर में भी लगा सकते हैं। इससे सारी नकारात्मक ऊर्जा आपकी घर की बाहर निकल जाएगी। और उसके बाद ये जितनी भी मंजरी ली है आपने, 2 या 4, 3 मत लीजिएगा, 2 या 4 इस तरीके से ली है, इसको आप पीले कपड़ों में बांध लीजिए। छींटा मारने के बाद आप बांध कर, और इस तरीके से आप पोटली सी, हल्का छोटा सा पोटली बना के आप विष्णु जी के चरणों में रख दीजिए और अपनी बच्चों की शादी की कामना करिए। जल्द शादी हो जाएगी, इसी कामना से आपने उनके चरणों में रखा। और फिर जो बचा हुआ हल्दी मिला हुआ मिश्रण जल है, वो आप तुलसी माता, तुलसी पौधा है ना, उसमें आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए आप वो पानी डाल दीजिए और अपनी शादी की जरूर कामना करिएगा। और शाम को आपको एक काम और करना है, एक दीपक लेना है और थोड़े से उसमें कपूर डालना है, और उस कपूर को जला के आप तुलसी के पौधे के पास रख दीजिएगा और अपनी शादी की वापस कामना करिएगा। और ये उपाय आप कितने गुरुवार कर सकते हैं? आप ये 5 गुरुवार जरूर करिएगा, और आप देखोगे कि 5 गुरुवार के या 2 गुरुवार के पास ही आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। आपके पास जहाँ रिश्तों की बात चल रही थी, वो सारे रिश्ते आपके पक्के हो जाएंगे। जिससे भी आपकी गहरी बातचीत चल रही थी ना, उससे वो रिश्ता आपके बच्चों की शादी का पक्का होगा, और आपके लड़का या लड़की की शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। इस उपाय को एक विश्वास के साथ, एक सच्चे कामना के साथ, एक सच्ची पूजा पाठ जब आप करते हो, तो एक निष्ठा बहुत जरूरी है, एक श्रद्धा बहुत जरूरी है। उसी श्रद्धा से भगवान विष्णु के चरणों में आपने ये पोटली रखी है। अब उसे पूछेंगे कि इसका क्या करना है। जो आपने तुलसी की मंजरी को विष्णु जी के चरणों में रखा, उसका बाद में करना क्या है। देखिए, जब आपकी शादी फिक्स हो जाए या शादी हो जाए, तब आप उस तुलसी मंजरी को लीजिए। या तो आप एक काम करिए, या तो आप तुलसी के पौधे में की मिट्टी में ही इस मंजरी को डाल दीजिए, ठीक है। या फिर आपके शहर में या जहां भी आप रहते हो, वहां पे बहता पानी, नदी है, बहता पानी का आपका स्रोत है, नहर है, तो आप उसमें बहा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बहुत जगहों पे नहीं होता है, तो आप अपनी तुलसी पौधे की मंजरी को उसी मिट्टी में दबा सकते हैं। बहुत लोग ये पूछते हैं कि हमारे पास तुलसी का पौधा नहीं है, हम फ्लैट वगैरह में रहते हैं, तो फिर क्या करें। तो फिर आपके पास एक साधन है, मंदिर में हमेशा तुलसी का पौधा है, तो आप ये उपाय जाके मंदिर में कर सकते हो। वहां पे आप तुलसी मंजरी का उपाय कर लो, वहां पे भगवान विष्णु भी है, उनके चरणों में आप रख दो, ठीक है। नहीं तो आप अपने घर वहां से लाकर तुलसी मंजरी को अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु के चरणों में रख देना। तो कुछ ये सब सावधानियां हैं आपको करनी चाहिए। और देखिए, जब भी आप कोई भी पूजा पाठ करें, अगर आप व्रत कर सके तो अच्छी बात है, और अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं, लेकिन तामसिक भोजन का सेवन मत करिए, जैसे कि प्याज लहसुन का आप सेवन मत करिए। और अभी भी ऐसे भी अधिक मास चल रहा है, तो इस पूरे महीने में अगर आप पवित्रता का धारण करते हैं, तो आपकी कोई भी उपाय जो विश्वास के साथ कर रहे हैं, वो सीधा भगवान जी के पास पहुंचेगा और आपका कार्य जरूर सफल हो। कमेंट में ओम लक्ष्मी नारायण नमः लिखिए, दोनों भगवान की महिमा हो जाती है, दोनों की पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आती है, और आपका दिन शुभ हो इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।